आज हम ये पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर नाउन। लगभग लगभग यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है, लगभग लगभग। ठीक है, बात करता हूँ। अगर हम सेंटेंस का, सबको पता होगा सेंटेंस होता क्या है। जो भी हमारी फीलिंग्स होती है हम सेंटेंस के फॉर्म में एक दूसरे से रूबरू करते हैं, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं पूछूँ आप कैसे हो, ये भी एक सेंटेंस है। आपने बोला मैं अच्छा हूँ। कोई भी हाँ, कोई भी वर्ड बोले तो वो चीज। क्या कह रहे हो? मैं कोई भी वर्ड बोले, जैसे कोई भी चीज नहीं, वर्ड नहीं, बात सेंटेंस की करना बात कर रहा चाहते हूँ हैं। मैं, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। Sentence, पूरा पूरा वाक्य 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 को सेंटेंस, पूरा वाक्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वाक्य को सेंटेंस बोला जाता है। और सेंटेंस बनाने के सेंटेंस हम दो तरीकों से बनाते हैं। दो तरह के सेंटेंस होते हैं सिर्फ, बाकी अलग अलग कैटेगरी होती है। नाउन केस की अलग कैटेगरी होती है, आगे भी वर्ब केस की दो अलग कैटेगरी होती है। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड में लिख देता हूँ, दो तरह के यानी कि सेंटेंस होते हैं। दो तरह के होते हैं, नाउन केस नाउन होते हैं सर, और दूसरा होता है वर्ब केस। वर्ब। ठीक है, आज हम नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। सारी जो जानकारी भी पहले हम नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इजी है। वर्ब केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, नाउन केस के बारे में पढ़ते हैं। नाउन केस होता क्या है, देखो, दो सेंटेंसेस इन विच नो मेन वर्ब प्रेजेंट और एक्शन हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड आर नोन एज नाउन केस सेंटेंसेस। वो वाक्य जिनके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं होती है, यानी कि मेन क्रिया नहीं होती है, और उसके अंदर कोई काम नहीं होता है, इस तरह के वाक्यों को हम नाउन केस कहते हैं। नाउन जैसे जिसमें कोई वर्ब का प्रयोग नहीं होगा है। क्या कह रहे हो? वर्ब नहीं यूज होगा, जैसे आईएनजी वगैरह होते हैं जैसे। हाँ, वर्ब कोई इसमें मेन वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा, इसमें कोई काम नहीं होता। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, आप किसी के गुण बता सकते हो, आप किसी की दशा बता सकते हो, आप किसी का काम बता सकते हो, वो काम क्या करता है, अभी उसने क्या पहना हुआ है, ये सारी चीजें इस तरह के वाक्यों में आती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो, तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा। नहीं इसमें क्या है, उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है। प्रोफेशन मतलब वो काम क्या करता है, पेशा क्या है उसका पेशा क्या है। पहचान बोल सकते हैं। नहीं, काम, पेशा, पहचान भी इस तरह के वाक्यों में होती है। ठीक है, यू आर अ फार्मर मतलब आप एक किसान हो। ठीक है, जैसे ही इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब क्या हो गया, मेहनती, वह मेहनती है। मोहन इज अ ट्रेडर, मोहन एक व्यापारी है, पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें वो एक ट्रेडर है। ट्रेडर मतलब जो रोज खरीदता बेचता है। ठीक है, ही इज एन इन्वेस्टर, वह एक निवेशक है। कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे चलता हूं। स्ट्रक्चर होता है इसका, पहला स्ट्रक्चर तो इसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आज हम ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमआर, नाउन और एडजेक्टिव में से कुछ आएगा। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा, नाउन और एडजेक्टिव में से कुछ आएगा। तीसरे स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो बॉय को हम गिन सकते हैं, तो हमने एक बॉय की बात करी है, ही इज अ बॉय। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर है, उसकी गुणवत्ता बता सकते हैं, वही गुण ही बता रहा है, ये सुंदर है। हाँ जी, ठीक है, यू आर ओसम, ओसम का मतलब होता है, ओसम की मेरे को हिंदी अभी समझ में नहीं आ रही। ओसम का भी अच्छे की सेंस में होता है,
अच्छे की सेंस में यूज अद्भुत। होता है, बहुत बढ़िया हो, अद्भुत हो, हाँ, इस तरह का हाँ, पर्टिकुलर अद्भुत। एक इंग्लिश होती है, ठीक है। हम्म, और चौथा सेंटेंस जो है, दे कॉपी आर करो। ब्रेव, वे बहादुर है। तो आपने देखा मैंने ब्यूटीफुल के आगे ए नहीं लगाया है, ओसम के आगे ए एन नहीं लगाया है, ब्रेव के आगे ए एन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इनको गिन नहीं सकते। सुंदरता को गिन नहीं सकते, अद्भुत को गिन नहीं सकते, बहादुरी को गिन नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इनके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और अब अगला जैसे वाला दो है, ब्यूटीफुल है, तो क्या कह रहे हो? जैसे इसमें शी इज ब्यूटीफुल, उसमें दो लड़कियों के बारे में बोले तो दो लड़कियों के बारे में कैसे बोलोगे, बताओ? जैसे आप बोलो ना, शी इज ए बॉय, वह एक हम्म। लड़का है, हम्म। तो उसमें एक हो गया। हाँ, तो शी इज ए ब्यूटीफुल। शी ए ब्यूटीफुल नहीं होगा ना, सुंदर तो सुंदर ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दे आर ब्यूटीफुल होगा ना, वे सुंदर है। अच्छा, हाँ, सुंदर दो को तो आ गिन जाएगा, नहीं दे सकते आ ना, तो आगे चेंज होगा बस, मेन वर्ब और सब्जेक्ट में चेंजेस हो जाएगी। तो सुंदर को तो हम गिन नहीं सकते ना, तो हमने क्या किया, हमने वर्ब सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, दे आर ब्यूटीफुल हो गया, कार्टून नहीं आ रहा बेटा। ठीक है। समझ में आ ठीक रहा? है भैया। अब अगला सेंटेंस हाँ देखो, जी। माई नेम इज, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा। माई नेम इज गजेंद्र सिंह, माई नेम इज नंद किशोर, माई नेम इज मनीषा, जो है यहाँ पे जिन जिन ने ज्वाइन कर रखा है। माई नेम इज शिवानी पयाल, माई नेम इज अग्रिम कठैत, माई नेम इज ममता वर्मा, ठीक है। जैसे यूर अंकल इज अ टीचर, आपके अंकल, एक टीचर है। आपके चाचा जी बोल सकते हैं या ताऊ जी बोल सकते हैं, वो अध्यापक है, ठीक है। ठीक। ही इज टोल, देखो टोल के आगे भी ए एन ना नहीं आया, क्योंकि टोल को आप गिन नहीं सकते। वो भी गुण बताओ सर। हाँ, शी इज शॉर्ट, मतलब वो छोटी है, उसका कद छोटा है, ठीक है, इसको भी आप गिन नहीं सकते। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था हमारा। प्रेजेंट में क्या आता? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो है हमारा, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा प्लस वोज वर होगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कुछ आ जाएगा, ठीक है। सेम सारी चीजें वही रहती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है। जैसे वह लड़का था, एक सेंस हम बोल सकते हैं, अगर कोई अब जवान हो गया या बूढ़ा हो गया है, हम उसके पास्ट की बात करें, वह लड़का था, मतलब वो पहले लड़का था, अब लड़का नहीं है, अब क्या हो गया, या तो बूढ़ा हो गया है या जवान हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ही वॉज अ बॉय। अब कोई पहले सुंदर था, अब सुंदर नहीं है, कोई लड़की पहले सुंदर थी, अब सुंदर नहीं है, ये बुढ़ापा हो गया, आ गया है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। अब किसी का नेचर बदल गया है, किसी का स्वभाव बदल गया है, वो उसका स्वभाव अच्छा नहीं रहा है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं यू वर ऑसम, आप पहले बढ़िया थे, अब नहीं हो। कहने का मतलब अब नहीं हो। इसका एक अलग से सेंस निकल के आता, वो पहले वो चीज थी, अब नहीं है। जैसे ही वॉज अ बॉय, वह पहले लड़का था, अब नहीं है, अब वो जवान हो गया। चेंज आया उनमें। क्या कह रहे हो? चेंज आया उनमें कुछ। हाँ, चेंज आ गया। जैसे देवर ब्रेव, वे बहादुर थे, अब नहीं है, अब डरपोक हो गए। इसका सेंस निकल के ये आ रहा है। जैसे यूर अंकल वॉज अ टीचर, आपके चाचा जी या ताऊ जी अध्यापक थे, अब नहीं है, या तो वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए, है ना, या वो प्रिंसिपल बन गए। हाँ। जैसे ही वॉज टोल, कह सकते हैं भी जब वही जवानी में था तो वो उसका जो कद था वो ऊंचा था, अब नहीं है, हो सकता है बुढ़ापे में आके उसका कद कम हो गया, उस सेंस में इसका यूज होता है। वैसे तो ये वर्ड गलत है, इस तरह का सेंटेंस होता नहीं है, किसी की हाइट बदलती नहीं है, ठीक है। जैसे शी वॉज शॉर्ट, वह छोटी थी, अब उसकी लंबाई हो सकता है उसकी लंबाई बढ़ गई हो, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? हाँ जी भैया। ऐसे अगर मैं फ्यूचर की बात करूं इन सेंटेंसेस के अंदर, तो हमारा रूल वही रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, उसके साथ बी आ जाता है, प्लस नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे ही विल बी अ बॉय, और मुझे पता नहीं है, जैसे किसी के सपोज किसी के लड़का है या लड़की है, मुझे नहीं पता है, तो मैं एक केस लगा रहा हूँ, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि उसके लड़का होगा, तो हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं ही विल बी अ बॉय, वह लड़का होगा। ठीक है। अब किसी को मैंने देखा नहीं है, बिना देखे मैंने बोल दिया है फ्यूचर में देखूंगा, तो मैं कह सकता हूँ शी विल बी ब्यूटीफुल, वह सुंदर होगी। यू विल बी ऑसम, आप अद्भुत होंगे, आप बढ़िया होंगे। दे विल बी ब्रेव, वे बहादुर होंगे। योर अंकल विल बी अ टीचर, आपके अंकल जी एक अध्यापक होंगे। ही विल बी टॉल, वह लंबा होगा। शी विल बी शॉर्ट, वह छोटी होगी। वी शैल बी डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स होंगे। आई शैल बी अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्र हूँगा। समझ में आ रहा है? अब देखने वाली चीज ये होती है अभी किसके साथ क्या लगाए, किसके साथ क्या लगाए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, किसके साथ क्या आएगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है आई के साथ आता है एम, उसके बाद आता है वी के साथ आता है आर, ठीक है। उसके बाद आता है यू, थर्ड पर्सन में चाहे ज्यादा हो या कम हो तो आर आता है, यू आर आ जाएगा, ठीक है। ही आ जाएगा, शी इज आ जाएगा, इट इज आ जाएगा। कोई नाम हो तो इज आ जाएगा, कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, इज आ जाएगा। दे हो तो आर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। यस सर। अब मैं आपको आज थोड़ा सा, जिन लोगों ने, काफी सारे लोग तो क्लास से हट गए हैं, ठीक है, बट मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा टिप्स देने वाला हूँ आज इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या हो, नाउन्स हो, तो नाउन के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम अ बॉय या गर्ल, कुछ भी लगा सकते हो। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको आई एम से कितने सेंटेंस बन जाएंगे, आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। ए हटा दोगे तो आई एम ब्यूटीफुल, कोई लड़की बोलेगी तो आई एम ब्यूटीफुल। आई एम स्मार्ट, कोई लड़का बोलेगा तो आई एम हैंडसम, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, ठीक है। आई एम जीनियस, आई एम डल, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा आई के साथ क्या आएगा, हमेशा आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर टीचर्स, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, आप महान हो, ठीक है। ही इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। शी इज हाउसवाइफ। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए भी किसके साथ क्या लगता है।
मैं जानबूझ के इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। इट इज अ डॉग। ठीक है, अब नाम हो, नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे राधा। राधा इज अ गर्ल। ठीक है, नाम हो, नाम के साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे नाउन के साथ क्या आएगा, कोई नाउन मैं लिख देता हूँ, काओ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, काओ क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। दे आर मैकेनिक्स। ठीक है, दे आर मैकेनिक। बहुत ज्यादा नाउन हो, बहुत ज्यादा नाउन, जैसे हमने लिख दिया 10 glasses of water। 10 glasses of water are ready to drink। क्या लगा हमारा, ज्यादा नाउन थे आर, तो आर लग गया। आर लग गया। तो 10 ग्लासेस थे ना, एक नहीं था ना, 10 थे, आर लग गया। मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो नाउन हो, मतलब एक से ज्यादा नाउन हो तो आर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? आगे चलूं? राधिका सो बेटा। अब मैं यहाँ पास्ट की बात करता हूँ। पास्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट में भी सेम चीज होती है। आई के साथ क्या आता है, यू वर, नाउन वॉज, नाउन्स वर। इससे पता लग रहा कितना अच्छा पढ़ रहे हो आप। देवर। ठीक है, मेरा ध्यान हट गया था, बालक परेशान कर रहे हैं। ही वो, शी वो, इट वॉज। ठीक है, इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, वो तो थोड़ा थोड़ा आ रहा, पूरा पूरा क्यों नहीं आ रहा? आ जाएगा पूरा, थोड़ा सा प्रैक्टिस से। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर में क्या करेंगे हम, आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई शैल बी। ठीक है, सेंटेंस वैसे ही बनेंगे, वी शैल बी, आगे होगा यू विल बी। ठीक है, ही विल बी, शी विल बी, it will be, they will be। राम यानी कि नाउन, नाउन विल बी। ठीक है, यहाँ पे नाउन्स विल बी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। आई शैल बी अ बॉय, ही विल बी अ फार्मर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगना है, किसके साथ क्या यूज हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है, अब आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम ऐसे करके, वी आर वी आर वी आर वी आर वी आर वी आर वी आर, यू आर यू आर यू आर यू आर, ही इज शी इज शी, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। इट इज। ठीक है, क्या कह रहे हो?
समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ जी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई वॉज इस करके ऐसे कर लोगे? यस आई वॉज, वी वर, यू वर, नाउन जो भी आएगा नाउन के साथ क्या आएगा, वॉज लगेगा। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। दिन में कितनी बार? आप अपने दिन में कम से कम 5 मिनट निकाल लो अपने लिए बस। और कम से कम इंग्लिश बोलना शुरू करो। इंग्लिश फनी में बोलो, दोस्तों के साथ मजे में बोलो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। उसका तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आई के साथ क्या आता है? एम आता है। तो आप बोल दोगे आई एम जाइंग, आई एम खाइंग, आई एम बैटिंग, आई एम उठिंग, आई एम सोइंग। इस तरीके से बोल सकते हो। यस कोई मजाक उड़ाएगा? नो नहीं उड़ाएगा ना? उड़ाने वाले उड़ा लेंगे भैया जी। नहीं, इसमें नहीं उड़ाएंगे। इसमें लगेगा भी आप मजा ले रहे हो, मजाक कर रहे हो। ठीक है, आई एम सोचिंग। ठीक है, इस तरीके से कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। और एम के साथ क्या आएगा, एक वर्ब आएगी। वर्ब के साथ क्या आएगा, हमेशा आईएनजी आएगा। बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर लोगे। आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्पेंडिंग। है ना? इस तरीके से शुरुआत में आपको ऐसे बोलना, आई एम जाइंग, आई एम सोइंग, आई एम देकिंग, आई एम बैटिंग, आई एम उठिंग, आई एम खेलिंग, आई एम नाचिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, मर्जी हुई है आप। वी आप देखिए ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी के भी साथ। ये आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। ओके, बाय, बाय, टेक केयर। टेक केयर।